हाय कैप्रिकॉन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2021। प्लीज़ कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, शायद ये हर कैप्रिकॉन के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see what is going on with Capricorn. What is going on with Capricorn from October to December 2021? What is going on with Capricorn from October to December 2021? What is going on with Capricorn from October to December 2021 in love and in career as well? What is going on with Capricorn? Okay, Capricorn. So we have the Chariot, the King of Wands, the Seven of Swords, the Star, the Hierophant, and the Eight of Wands. Okay, Capricorn. So आई डू सी यू प्रोग्रेसिंग इन योर करियर। मुझे ये दिख रहा है कि आप इस टाइम पे अपने करियर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद कुछ लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स भी आया है, चैरियट भी आया है, हायरोफेंट भी आया है। सो आई डू सी यू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की, तो ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं जिनमें आप कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको इस टाइम पे सक्सेस मिलेगा बिजनेस में। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं, ओके, इफ़ यू ऑलरेडी इनटू अ बिजनेस, अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं एंड आप उस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसकी कोई न्यू ब्रांच खोलना चाहते हैं किसी न्यू सिटी में या किसी न्यू कंट्री में, तो उसके भी बहुत अच्छे चांसेस है। बिकॉज मुझे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस टाइम पे। ओके, इस टाइम पे मुझे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं एंड आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं विद योर ओन, लाइक आप अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ रहे हो। ओके, विद योर ओन हार्ड वर्क आप अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। यू हैव द कमांड ऑफ योर लाइफ। ओके, आपने अपनी ज़िंदगी की जो कमांड है वो अपने हाथ में ले रखी है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे घर बदलने के भी चांसेस दिख रहे हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस, या फिर अगर आप लोकेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी न्यू सिटी में, किसी न्यू कंट्री में मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो आपकी प्रेजेंट सिटी है अगर आप उसमें भी किसी और जगह पे मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, देन आप इस टाइम पे घर बदल सकते हैं। कुछ लोग व्हीकल भी बाय कर सकते हैं बिकॉज चैरियट कार्ड है। सो चांसेस हैं कि कुछ लोग कोई न्यू कार, स्कूटी, बाइक कुछ भी बाय कर सकते हैं। सो आई सी गुड थिंग्स। कोई लग्जरियस आइटम भी आप बाय कर सकते हैं इस टाइम पे। ओके, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि कोई लग्जरियस चीज़ें बाय करने की, तो आप इस टाइम पे कर सकते हैं। इस टाइम पे मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोग ना आपकी तरफ आएंगे। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। बहुत लोग आपकी तरफ आएंगे सलाह मांगने के लिए। बहुत लोग आपसे एडवाइस लेंगे और फिर काम करेंगे। आपसे एडवाइस लेके डिसीजंस लेंगे इस टाइम पे। एंड फॉर यू ऑल्सो, मैं आपके लिए भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे अपनी लाइफ में, इफ़ यू वांट टू टेक अ डिसीजन, देन कोशिश करें कि लोगों से ना डिस्कस करके वो डिसीजन ले। ओके, दो मुझे दिख रहा है कि यू आर कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके हाथ में अपनी ज़िंदगी की कमांड है, आप मेहनत कर रहे हैं, यू डूइंग एवरी पॉसिबल थिंग, बट स्टिल टेकिंग एडवाइस फ्रॉम पीपल इज़ अ गुड आइडिया। ओके, इस टाइम पे एक अच्छा आइडिया, अगर आप एडवाइस लेके बात कर, लाइक कोई भी डिसीजन ले, कोई मेजर डिसीजन अगर आप लेने वाले हैं, तो किसी की एडवाइस से लेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी और हेल्प करेगा, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो आई डू सी क्विक सक्सेस। ओके, मुझे क्विक सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। मुझे बहुत लाइक सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी चीज़ों के बारे में प्लान कर रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं ना, तो इन 3 महीनों में मुझे ये दिख रहा है कि वो चीज़ें बहुत क्विकली होंगी। शायद आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी वो चीज़ें कैसे हो गई, बट इट विल हैपन वेरी क्विकली। ओके, आई सी क्विक सक्सेस, आई सी क्विक एनर्जी। एंड अगर मैं लव की बात करूँ, कि तो मैं अभी बहुत देर से करियर की बात कर रही थी। सो इफ़ आई मूव टू लव, तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ भी दिख रहा है फ्रॉम अ पास्ट पर्सन। ओके, आई सी अ पास्ट पर्सन ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। आई सी अ पास्ट पर्सन ट्राइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ। आई सी अ पास्ट पर्सन हु इज स्नीकिंग बैक इन टू योर लाइफ। ओके, एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने शायद पास्ट में आपको बिट्रे किया हो, पास्ट में आपके साथ गेम्स खेली हो, तो वो शायद दोबारा से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, अपोलोजाइज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। बट मुझे अभी भी, टू बी ऑनेस्ट, उनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो उनके जो इंटेंशंस है वो थोड़े मतलब मिक्सड ही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंटेंशंस नहीं हैं। एंड अगर आप जैसा मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आप सलाह लेके करें जो भी आप चीज़ करते हैं, टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल, वो एक जो मुझे और उसका रीज़न दिख रहा है वो ये है कि
इस टाइम पे ना कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, कोई शायद आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, कोई शायद आपके दिमाग का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। मतलब जैसे दिमाग आपका हो किसी बिजनेस में, प्लानिंग आपकी हो, सब आपको हो, बट समवन इज़ गोइंग टू ट्राई टू टेक एडवांटेज, कोई उस चीज़ की एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तभी मैंने कहा कि सोच समझ के मेक डिसीजन होंगे, जो बड़े बड़े डिसीजन होंगे ना उनको सोच समझ के लिए, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में भी हो। अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो पहले उस पर्सन को अच्छे से जान लें एंड देन मेक अ डिसीजन। ओके, देन मेक अ डिसीजन वेदर लाइक, क्योंकि सी आई टेल यू, यहाँ पे हायरोफेंट आया है। ओके, सो हायरोफेंट कार्ड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद मैरिज। सो कुछ लोगों के लिए मुझे शादी के प्रपोजल्स आते हुए भी दिख रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा ना, मुझे चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हुई दिख रही हैं। तो शायद ये जो शादी का प्रपोजल आएगा ना, ये बहुत लाइक, अगर शादी का प्रपोजल नहीं भी है, कोई नॉर्मल रिलेशनशिप का भी प्रपोजल है, लेट्स जस्ट टेक इट दैट वे, तो भी ना चीज़ें बहुत क्विकली होंगी। जैसे ये पर्सन बहुत क्विकली अपना प्यार कन्फेस कर देंगे, बहुत क्विकली सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें, बिकॉज हो सकता है कि कोई वो क्विक एनर्जी में ना आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, आपके अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ का ध्यान रखें, एंड अगर आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे then definitely I don't see anything bad happening because you are confident and you are very intelligent। यहाँ पे मुझे आप बहुत सारे इंटेलिजेंट भी दिख रहे हैं। ओके, वी हैव द स्टार कार्ड। सो अगर आपने पास्ट में किसी रिलेशनशिप ट्रॉमा से डील किया है, या किसी बैड रिलेशनशिप से डील किया है, या फिर आपने लाइक यू वेंट थ्रू सर्टेन बैड थिंग्स, देन आई सी यू हीलिंग। ओके, इस टाइम पे मुझे आप हील करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने फिजिकली भी लाइक आपने हेल्थ इश्यूज देखे हैं इस टाइम पास्ट में, एंड आपकी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है पास्ट में, तो इस टाइम पे मुझे वो हेल्थ इंप्रूव होती हुई भी दिख रही है, मुझे अच्छी हेल्थ दिख रही है, एंड एक अच्छा लाइक माइंड सेट दिख रहा है, क्लियर माइंड सेट दिख रहा है, काम माइंड सेट दिख रहा है। ओके, एंड आई ऑल्सो सी अ विश कमिंग ट्रू। सो आपकी कोई विश फुलफिल होगी। सो आप जो भी विश करना चाहते हैं इस टाइम पे आप कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो हायरोफेंट कार्ड है ना, ये बहुत एक रिलीजियस कार्ड भी होता है। ओके, सो इफ़ यू बिलीव इन गॉड, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, आप भगवान में बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, आप उनसे भी मांग सकते हैं अपनी विशेज़ के बारे में, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन दैट वे। ओके, चीज़ें वैसे ही वर्क करेंगी जैसा आप चाहेंगे। सो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। बाकी मुझे इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, मुझे बस ये दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि आप इस टाइम पे अच्छे हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर एक पर्सन अच्छा है। मतलब इफ़ यू आर गुड देन ऑल द पीपल आर गुड। ओके, सामने वाला हर एक पर्सन अच्छा है, तो वो कहीं ना आपके दिमाग में एक एक इमेज बना रहे हैं लोगों की। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का ध्यान रखें, बिकॉज कुछ लोग उस अच्छाई का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स। तो अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, एंड आई ऑफर यू अ रीडिंग ओवर देयर। ओके, लेट्स सी, लेट्स जस्ट हैव सम मोर क्लैरिटी। ओके, दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न, this is for Capricorn, this is for Capricorn, this is for Capricorn. ओके कैप्रिकॉर्न, सो यहाँ पे हायरोफेंट भी है एंड हाई प्रीस्टेस भी है। सो सोलमेट कनेक्शन, डेफिनेटली एक सोलमेट लाइक काउंटर पार्ट्स हैं दोनों एक दूसरे के। तो कोई सोलमेट भी आपकी साइड इस साइड आ सकता है, इस टाइम आ सकता है। आई एम नॉट पर्टिकुलरली सेइंग कि हर पर्सन गलत होगा, बट येस कुछ लोग गलत हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन गलत हो। आप इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। ओके, एंड आई डू सी फाइनेंशियल अबंडेंस। जैसा मैंने यहाँ पे भी बोलता, मुझे बिजनेस अच्छा दिख रहा है, नॉट जस्ट बिजनेस, इवन आपका जनरल करियर ऑल्सो, इफ़ यू डू अ जॉब और एनीथिंग, तो मुझे उसमें भी फ्लरिश होते हुए दिख रहे हैं। आप प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं, ट्रांसफ़र के चांसेस दिख रहे हैं, इफ़ यू वांट इट, अगर आप चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, जैसा आप विश करेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो अगर आप ये अच्छी चीज़ें चाहते हैं देन गुड थिंग्स विल हैपन। एंड कहीं ना कहीं मुझे आप इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर दिख रहे हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत थोड़ा सा, मतलब हल्का सा मुझे कंजूस भी दिख रहे हैं इस टाइम पे आप। ओके, अपने फाइनेंसेस को लेकर तो बी अ बिट ओपन। ओके, अगर आप किसी चीज़ में, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखें, टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल एंड देन डू इट। ओके, कर सकते हैं आप। ये नहीं है कि इसका मतलब कि आप बिल्कुल क्लोज ऑफ हो जाए जस्ट बिकॉज एक पर्सन गलत है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जिस पर्सन के साथ आप डील करेंगे वो हर एक पर्सन गलत होगा। ऑल्सो थोड़ा सा इस टाइम पे सोशलाइज करने की ज़रूरत है। ट्राई टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, ट्राई टू टॉक टू योर फ्रेंड्स,
लोगों से सोशलाइज करें, अपने रिलेटिव से सोशलाइज करें, जिससे भी आप सोशलाइज करना चाहते हैं थोड़ा सा सोशलाइज करें, वो भी आपके माइंड पे एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। जैसे मैंने कहा, सलाह लेना, लोगों से बात करना इस टाइम पे आपको बेनिफिट देगा। सो वो सोशलाइज करना भी सलाह लेना ही होता है। ओके, सोशलाइज करना इज ऑल्सो लाइक नोइंग अदर पीपल्स ओपिनियन। सो अगर आप लोगों के ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आई डू सी एन ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू। मुझे एक ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने कहा था कि हायरोफेंट इज़ अ मैरिज कार्ड इज वेल, तो शादी का ऑप्शन भी हो सकता है, एक शादी का प्रपोजल भी आ सकता है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो आपसे शादी करना चाहे। ओके, पास्ट पर्सन तो मुझे वापसी आता हुआ दिख ही रहा है, बट क्योंकि आपकी विश भी फुलफिल होगी एंड यू आर लाइक हीलिंग इस टाइम पे, आप लाइक सॉर्ट ऑफ आई कैन से आप हील कर चुके हैं, तो आई डू सी अ गुड पर्सन कमिंग एज वेल। मुझे एक अच्छा पर्सन भी आता हुआ दिख रहा है। आई डू सी अ गुड पर्सन कमिंग एज वेल, मुझे एक अच्छा पर्सन भी आता हुआ दिख रहा है। जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, इस टाइम पे अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखें एंड थोड़ा सा रिलीजियस रहें इस टाइम पे। ओके, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में भरोसा रखें एंड डू वॉट यू फील इज राइट। इस टाइम पे वो करें जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। ओके, लेट्स टेक एन एडवाइस कार्ड। ओके, लेट्स सी, दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न, दिस इज फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न। We have birth, be receptive to a new idea, child और situation. ओके कैप्रिकॉर्न, जैसा मैंने कहा ही था, मुझे एक्सपेंशन के चांसेस दिख रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के चांसेस दिख रहे हैं, तो दिस इज व्हाट दिस कार्ड सेज। ओके, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। कुछ लोग इस टाइम पे कंसीव भी कर सकते हैं। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, देन हो सकता है इस टाइम पे आप एक बेबी कंसीव करें एंड कोई एक नई सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। एक सिचुएशन, एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई न्यू बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, कोई लाइक जैसे मैंने कहा मुझे घर चेंज करने के चांसेस दिख रहे हैं, तो शिफ्टिंग वाला प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बी ओपन टू इट। ओके, जब कोई नई चीज़, अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो बी ओपन टू इट। जितना आप इस चीज़ को लेकर ओपन रहेंगे ना, उतना आप लाइक और चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके, एंड अगेन जैसा मैंने कहा था, एडवाइस लेना अच्छा है, तो बी ओपन टू एडवाइसेज एज वेल। ओके, दूसरों की सलाह सुनना, लोगों की बातें सुनना, वो भी आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट इस टाइम पे। ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है, वी हैव कैंसर, वी हैव टॉरस, वी ऑल्सो हैव एक्वेरियस, देन वी हैव फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में डील कर रहे हैं, या फिर ये साइंस आपके चार्ट में, या फिर जिस पर्सन से आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड है उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।